नादरीन, आज भी अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंच जाती हैं अडयाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर था कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये खतरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको भी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडयाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाजत दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज उठा रहा है, सहाफती तंजीमें आवाज उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीजों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है पकड़ लें, जो करना आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वजीर आजम था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वजीर आजम था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा था वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल ये अडयाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत क्या सोच रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और यह पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तारीख ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा है और इस्लामाबाद से फॉर्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस हैं, जो वहां पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहां पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फर्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहां पे एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहां पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहां पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, जरा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को इसमें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को भी मिला और ये ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक रही थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गए।
مفتی منیب الرحمان صاحب نے. مفتی منیب یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں, لیکن حالات اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے اتنے مشکل کر دیے کہ ان کو بھی اب اسٹیٹمنٹ دینا پڑا. کریڈیبلٹی مولویوں کی ختم ہو گئی ہے نا. دوسرا, مولویوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا کہ یار اس مولوی کو اگر عاصم منیر صاحب پیار کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نواز رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں نواز رہی, بھئی مجھے بھی اسی لیول پہ نوازا جائے. تو یہ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس چکر میں, سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا. بہرحال مفتی منیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہ کسی خلیفہ راشد نے استثناء مانگا, حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یعنی استثناء کے خلاف مفتی منیب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب قرآن پاک میں کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے. اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن ہے, تو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ, اس کے باوجود قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسا استثناء کیسے لے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے منافی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اس آئین میں کوئی بھی چیز اسلامی تعلیمات سے منافی نہیں شامل ہو سکتی, کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو اسلام کی شریعت کی بنیادی روح سے متصادم ہو. لہذا یہ تو کام ہو گیا, اب علماء اکرام نے کہہ بھی دیا. اب دیکھتے ہیں کہ باقی یہ علماء اکرام اس کے اوپر کوئی تحریک چلاتے ہیں یا ڈنڈے سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. لیکن مولوی رل کے پہ گئے عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کا استثناء غلط ہے. اب جناب وہ جو ہے صدر پاکستان نہ 3 میں نہ 13 میں, لینا دینا ہی کوئی نہیں, اس کو آپ استثناء دے دیں نہ دے دیں, وہ ذرا کیا کر سکتا ہے؟ جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر استثناء ہے. جب واپس جائے گا سیاستدانوں پہ کیس بنتے رہتے ہیں, زرداری پہ پھر کیس بن جائیں گے, اور کئی صحیح بن جائیں گے, کئی غلط بھی بن جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے بازو مروڑنا ہوگا, غلط بھی بنا دے گی. ٹھیک کیسز بھی ان کے اوپر بہت سارے ہیں, یعنی ان کے جعلی اکاؤنٹس کے کیسز باقی ہیں, وہ چلتے رہیں گے, سیاستدان بھگت لیتے ہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے, کیونکہ یہاں پہ نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آئین کے خلاف ہوئی ہیں, اور جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر پاکستانی کسی دن کھڑے ہو گئے تو ایک نیا پرابلم آ جائے گا. بہرحال یہ جناب خبر تھی کہ مولوی کھڑے ہو گئے ہیں, میں نے آپ کو بتا دی. ایک اور چیز ہے, یہ خبر آئی ہے اور رائٹرز نے دی ہے کہ ملاقات جو کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک اور فیلڈ مارشل سے جو لیبیا کا فیلڈ مارشل ہے, اس کا نام ہے خلیفہ حفتار. یہ جو فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار ہے اس کا بیٹا ہے صدام حفتار خلیفہ. یہ لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوا ہے 34 سال کی عمر میں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ باپ بیٹا اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی اندر کھاتے تعلقات بنا چکے.